मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसमें कम नहीं है कोई। तूने खुशी ही ऐसी दी है, तूने मुझ पे की है एक खास मेहरबानी। तूने मुझ पे की है एक खास मेहरबानी। तुझसे मेरी जिंदगी है, तुझसे मेरी कहानी। ऐसा लगता है कि जो आज तक बताया है हमने अपने आप को या पता लगा है, वो सब झूठ है। तो फिर सत्य क्या है? ये भी है जो अभी तक उनकी कृपा से अनुभव हुए, जो भी हुआ, जो भी चलता रहा, है ना, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी सोचते कि क्या वो सही था या जो अब हुआ है वो सही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। एक अनकही कहानी है, समझ रहे? एक अनसुनी अनकही कहानी है जिसको बताया नहीं जा सकता, हम भी बता नहीं सकते। इसीलिए अब प्रवचन भी इस प्रवचन के बाद नहीं डालेंगे। बता दें आपको, आपको हमारा सत्संग कुछ नहीं आएगा और कहने के लिए हमारे पास अब कुछ नहीं है। हाँ, बस एक बात कहना चाहेंगे कि आपने शायद ब्रह्मनाद सुना होगा। ब्रह्मनाद, अनाहद, स्वर ध्वनि, अनाहद ध्वनि, कुछ ऐसा सुना होगा शायद। किसी ने सुना हो ना सुना हो, किसी को महसूस हुआ हो नहीं हुआ हो। लेकिन कभी कदार क्या होता कि कोई चीज़ तो हम खुद ही पीछे फिरते हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। लेकिन कभी कभी उसकी कृपा होती है, वो ही हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो परम सत्ता ही कांटेक्ट करती है। यानी कि परम सत्ता ही इस घट में, इस अंतःकरण या किसी समझो उसमें उतरना चाहती है। तो सब ऐसा होता रहता है, चलता रहता है जिंदगी। अनुभव है तरह तरह के से होते हैं, है ना। कई आए कई जाएंगे, है ना। आपके भी ज़िंदगी में कई लोग आए होंगे, कई गुरु आए होंगे, किसी ने बताया होगा कुछ, किसी ने कुछ बताया होगा, है ना। हम कुछ बता रहे हैं। ठंड सी है आज भाई, तो हो जाता कभी कदार। एक वो हमारे एक राधे सखी खतनी करके एक बार हमने डाला था, तो उसमें हमने बताया था। उसी में एक हम बताते हैं कहानी एक आगे की। उनसे समझो मुलाकात हुई, जो उनकी कहानी थी। एक बार क्या हुआ कि बहुत परेशान हो गए, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जो हमारे गुरु भाई हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि रात भर जगा करते थे, रात भर बैठ के ही बैठा करते थे, लेटा नहीं करते थे। और बैठे बैठे सो जाएं, बैठे बैठे करें, ये करें। कुछ दिन हुआ। एक दिन क्या हुआ पता नहीं क्या, अचानक बताते आवाज़ एक, पता नहीं अचानक सी, जैसे नहीं चक्कर से आ जाते हैं, कोई चीज़ सुन कान पड़ जाता, बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देता। एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, सुन, सन्न की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर एकदम थोड़ी देर के लिए बस गायब। ऐसा बताते हैं वो 3-4 बार हुआ। 3-4 बार होने के बाद में फिर वो
कभी कदार वो कान बंद करके सुने भी, तो सुनाई भी दिया तो कान बंद बंद करके फिर प्राणवायु सुनाई देती है, वो ऐसे घूं करके आवाज़ आती है, उसके साथ वो सन्न करके भी, तो वो अब सही नहीं सुनाई, वो ऐसे हुआ, तो फिर वो इस तरीके से सुनाई देती रही। तो हम आपको बताएं कि इस तरीके से सब चलता रहा। या तो इस तरीके से सब चलता रहा और धीरे धीरे करके उनकी ज़िंदगी में सब चीज़ होती रही। फिर हुआ क्या कि आप बताएं कि एक दिन वो बता रहे थे कि खूब रोए, खूब ज़्यादा रोए, और पेड़ों से लिपट के, ये लिपट के, पता नहीं क्या उनके मन में आ गया, पता नहीं क्या, अचानक कभी रोते नहीं थे, रोने लगे, खूब तेज तेज रोने लगे, चिल्ला के फूट फूट कर रोने लगे, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, ऐसे होता रहा। फिर वो उस दिन वो सोए भी नहीं, सोए क्या मतलब, सोए बैठ बैठ सोए के, लेटे नहीं, बैठ बैठ के ही अपने साधना की जो करते थे उसी हिसाब से उस दिन, और भी उसके बाद में सतर थे। तो बस ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद में फिर वो बताते हैं कि जैसे अभी कान खुल रहे हैं, बताते रहते हैं कान खुल रहे हैं, और फिर खुले हुए कान, जैसे अभी सब, अभी मोटरसाइकिल देखो आवाज़ आ रही है, लेकिन मोटरसाइकिल के साथ साथ बताते थे जैसे आवाज़ भी आ रही, फिर भी एक आवाज़ सुनाई देती थी। वो बताते थे कि फिर भी एक आवाज़ हमें सुनाई देती थी। वो बढ़िया संत हैं, तो बताते थे कोई भी चीज़ है आ रही है तो उसके साथ साथ वो भी आवाज़ सुनाई देती थी। मतलब वो जो अनाहद स्वर है, अनाहद नाद है, जो कि वो तो है ही, किसी की तो सुनाई देता, लेकिन वो तो हमेशा प्रकृति में और कहीं भी है, जैसे जो भी है आत्मा में वो चल ही रहा है, ब्रह्म में वो ब्रह्म का स्वर है, वो चल ही रहा है, उसको कोई कोई सुन पाता है। और ज़्यादातर लोग ध्यान कोई यहाँ लगाते, फिर ऐसी कृपा हो जाती कि फिर ध्यान जो है उस पे लगा रहा है, उसको सुना जाता है, उन नाद को जो चल रहा है अनाहत, बिल्कुल बिना किसी की बजाए, बिना किसी को कोई बजा नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसी में कहीं कहीं किसी को मुरली भी सुनाई देती है, किसी को पायल भी सुनाई देती है, जो जैसे देवी के उपासक हो, कृष्ण का उपासक हो, उसे मुरली भी सुनाई देने लगती है, उसी जो अनाद, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो अपने इष्ट मानते हैं। और जब गौर से सुनने की कोशिश करोगे तो उसी सन्न की आवाज़ में बहुत सारे स्वर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सुनाई देंगी, और धीरे धीरे करके वो सुनने लगते हैं। और सब लोग बताया करते हैं, हम तो ज़्यादा जानते नहीं, वो भी ज़्यादा नहीं जानते, जिनको ये अनुभव हुआ तो उसके लिए फिर वो उन्होंने बताया, तो हमने सोचा आप लोग बताएं किसी की कहानी। तो बताते हैं कई लोग कि जैसे यूट्यूब पे ही एक हमने देखा, कोई संत लोग संत वाणी बताते हैं, भाई ऐसा हो जाता तो फिर वो संयम होना चाहिए वाणी में उसकी, वो ज़्यादा उसे ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब वाणी भी कुछ सत्य होने लगती है, ऐसा करते हैं। और ज़्यादातर ये है कि ऐसा भी होता है कि ऐसा हो जाए तो फिर वो अकेला रहना चालू कर देता है, किसी को मतलब नहीं रखना, क्यों मतलब रखेगा, ज़्यादा कोई मतलब ही, मतलब संसार से कट जाता है। आपको बताएं, संसार से कटने लगता है दिमाग उसका, अब वो संसार में रहना नहीं चाहता, अब वो संसार से विमुख अपने अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है, एक अपनी उसकी दुनिया है उसमें ही। तो ये चीज़ है, तो ये हमने बताया आपको कि एक अनाहद नाद होता है, स्वर होता है, जो कि बहुत वो होते हैं,
उनको ही सुनाई देता है, कृपा होती है। और अपने आप करने से नहीं, कभी कभी कदा होता है कि शक्तिपात करा रहे, ये करा रहे, किसी की दूसरी ऊर्जा की, नहीं नहीं, अपने आप सुनाई देना। अपने आप जब कृपा होती तब वो चूज करता है। जबरदस्ती काम हो गया कि कहीं शिविर में गए और हमने कर लिया और हमारे भी सुनाई देने लगा, वो जबरदस्ती वाला काम हो गया। तुम कनेक्ट नहीं हुए अभी। ये तो जबरदस्ती वाला हो गया कि हमको सुनने लगे फिर नहीं सुनना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये होता कि आप भजन कर रहे हैं, कुछ चाहिए नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अचानक फिर वो शक्ति ही अपने आप आपसे कांटेक्ट आती है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो कांटेक्ट कर रही है, वो चाह रही है ना, वो एक अलग चीज़ है। और तुम जबरदस्ती उसके पल्ले, किसी चीज़ के पल्ले पड़ो, पर वो हाथ नहीं आएगी। और जब वो चाहेगी तो फिर वो, ये चीज़ अलग है ना, ये अलग है। तो यही चीज़ है कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए है कि कहते हैं कभी कि जो आशा अभी तक बताया वो कुछ और बताया, अब जो बता रहे तुम्हें और कुछ बता रहे हैं। क्योंकि सोचो अभी तक जो बताया वो ऐसा लगता है वो सब झूठ था। क्योंकि जब ये जर्नी यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ से चालू होगी, वो सब झूठ हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। फिर सत्य ये है, क्योंकि ये जर्नी यहाँ से चालू होगी, यहाँ से उसको सुनना, करना, ध्यान देना, उसी में डूबे रहना, उसी को समझना, है ना, ये चीज़ है। एक नई जर्नी, एक नया सत्य। यानी कि कुछ पहले भी जैसे बहुत चीज़ें हैं, कुछ पहले अनुभव होते हैं, कुछ बाद में अनुभव हुआ करते हैं। लेकिन अनुभव अलग चीज़ है, प्रत्यक्ष अलग चीज़ है, समझ रहे हो? साक्षात अलग चीज़ है, प्रत्यक्ष होना वो अलग चीज़ है। अनुभव होना, अनुभव हो गया, अनुभव होके चला जाए, ख़त्म। लेकिन निरंतर निरंतर बना रहे, वो एक अलग चीज़ है ना, अलग चीज़ कि निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है, एक क्षण भी बंद नहीं है। हाँ, तुम अगर ध्यान हटाना चाहोगे तो हट जाएगा, लेकिन जैसे फिर वो ध्यान में आएगा, वो अपने वो धुन में चल रहा है, वो अनाहत नाद है, वो अपनी धुन में चल रहा है। उससे फर्क नहीं, वो अपनी धुन में चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं। तो यही चीज़ है। और किसी का अगर वीडियो होगा, कोई अगर कॉल करेगा, किसी की कॉलिंग होगी, वार्ता होगी, तो वो डालेंगे। अब हम अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं डालेंगे, और डालेंगे नहीं डालेंगे कह नहीं सकते, अब हमारी परिस्थिति इच्छा नहीं डालने की, तो हम कुछ ब्रेक लेंगे और जब डालेंगे तब देखा जाएगा। फ़िलहाल अब कंटिन्यू वीडियो नहीं डालेंगे, बस इच्छा होगी तो थोड़ा थोड़ा करके, कभी ज़रूरत हुई, अगर वो परमात्मा कहेगा तो डालेंगे, वरना वीडियो नहीं डालेंगे, ये चीज़ है। और क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, बोलने से बताने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और जो करना चाहेगा वो करेगा, बस बोलते रहो, बक बक करते रहो, क्या मतलब है। और बताने वाले, सुनने वाले, करने वाले गुरु बहुत हैं, हम एक अकेले नहीं हैं, है ना, ये चीज़ है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, हर चीज़ आधी अधूरी रह जाती है, तो वही नहीं कि हर एक चीज़ पूरी हो जाती है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं आधी अधूरी रह जाती हैं, बहुत से कहानी किस्से अधूरे रह जाते हैं, सभी कहानी किस्से पूरे नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको बता दें कि सही है, जो जैसा हुआ वैसा हुआ, अच्छा हुआ। और जितना भी हो सके हमने आपको सबको सब कुछ देने की कोशिश की। और हाँ, कभी कुछ गलत हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कभी हाँ कुछ ऐसा वैसा, इसी के साथ हम आप लोगों से अंतिम विदाई लेना चाहेंगे। हाँ, कभी किसी जैसे वीडियो डालते हैं ना, कोई किसी कॉलिंग आती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो कभी कोई आएगी वो डाल दिया करेंगे, कोई मतलब नहीं है। वो हुआ कोई आया व्यक्तिगत फ़ोन करेंगे, ये करेंगे, वो बात अलग है। तो बोल तो उठा ही लेते, बात कर लेते कि व्हाट्सअप नंबर है ही, बात कर लिया, बता दिया। लेकिन आपको ज़्यादा खास बोलने की इच्छा नहीं है, मतलब
कि हम आपको ये कोई प्रवचन दें, ये करें, ये प्रवचन देने में ये इच्छा नहीं कुछ प्रवचन देने की, करने की। सीधी बात ये है। अब ज़्यादा इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे राधे।